मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। एक बार एक गरीब किसान जंगल में से जा रहा था। उसका नाम अर्जुन सिंह था। अचानक उसकी नजर एक दरख्त के नीचे एक गाड़ी पर पड़ती है। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। अर्जुन सिंह गाड़ी के पास जाकर देखता है तो वहां एक आदमी बेहोश पड़ा था और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। अर्जुन सिंह किसी भी तरह करके उस आदमी को शहर के एक अस्पताल में ले जाता है। कुछ समय के बाद उस आदमी को होश आता है तो वहां खड़ा एक डॉक्टर कहता है, तुम्हारी जान इस व्यक्ति ने बचाई है। अगर ये तुम्हें ठीक समय पर अस्पताल ना ले आते तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तब वो आदमी अर्जुन सिंह से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, तुम आखिर कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे थे? तब वो आदमी कहता है, मेरा नाम प्रोफेसर है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मुझे पता चला है कि एक गद्दार साइंटिस्ट इस जंगल में अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करके शैतानी राक्षस बना रहा है और वो अपनी ताकत से हमारे देश पर राज करना चाहता है। मैं वो फार्मूला ढूंढकर उसका विनाश करना चाहता था, मगर उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब अर्जुन सिंह ने कहा, आप तो हमारे देश के हीरो हो, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपकी जान बचाई। तब प्रोफेसर नाम का वो साइंटिस्ट अर्जुन से कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब अर्जुन सिंह ने कहा, जहां आपका एक्सीडेंट हुआ है वो जंगल हमारे गांव के करीब है। इसका मतलब है वो गद्दार साइंटिस्ट भी उसी गांव में वो राक्षस बना रहा है। उस राक्षस से मेरे गांव को खतरा हो सकता है, इसलिए आप जब ठीक हो जाओगे तब आप मुझे एक जेसीबी रोबोट बना कर देना। दिन में मैं उस जेसीबी पर काम करूंगा और रात को वही जेसीबी एक रोबोट बनकर हमारे गांव की रक्षा करेगा। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर ठीक हो जाता है और वो एक जेसीबी को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने में लग जाता है। काफी दिन की मेहनत के बाद प्रोफेसर जेसीबी को एक जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब अर्जुन सिंह प्रोफेसर की लैब में आता है और कहता है, अरे वाह सर, आपने तो क्या कमाल का रोबोट बनाया है। अब मैं इस रोबोट से गांव की रक्षा करूंगा। तब प्रोफेसर कहता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जेसीबी कोई साधारण जेसीबी नहीं बल्कि एक जेसीबी रोबोट है। अर्जुन अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है। किसी को पता नहीं था कि अर्जुन के पास जो जेसीबी है वो एक रोबोट है। एक दिन अचानक गद्दार साइंटिस्ट का टाइटन मॉन्स्टर गांव में आता है। टाइटन मॉन्स्टर पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है और लोगों को डराने लगता है। तब अर्जुन वहां पर अपना जेसीबी लेकर आता है और वो अपनी जेसीबी से नीचे उतरता है और कहता है, अरे ये तो मुझे वही टाइटन मॉन्स्टर रोबोट लग रहा है जिसके बारे में मुझे प्रोफेसर ने बताया था। अब मुझे इसको रोकने के लिए कुछ करना होगा। तब अर्जुन अपने जेसीबी को कहता है, जेसीबी तुरंत एक रोबोट में बदल जाओ। तब अर्जुन का जेसीबी एक जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब अर्जुन अपने जेसीबी रोबोट से कहता है, जेसीबी रोबोट तुम इस टाइटन मॉन्स्टर को मार डालो, ये हमारे गांव में तबाही मचा रहा है। तब जेसीबी रोबोट कहता है, ये राक्षस मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं राक्षस को रोकने की कोशिश करता हूँ। तब रोबोट भागकर राक्षस को रोकने के लिए जाता है। मैजिकल जेसीबी रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर रोबोट के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। टाइटन मॉन्स्टर और जेसीबी रोबोट एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। तब अचानक रोबोट की पावर कुछ कम होने लगती है। ये देखकर अर्जुन कहता है, अरे ये रोबोट तो टाइटन मॉन्स्टर रोबोट के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। इतनी देर में मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। तब वो गद्दार साइंटिस्ट गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, आज से इस गांव पर मेरा राज होगा। अगर कोई मेरे सामने आया तो उसे मार डालूंगा। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। इधर अर्जुन अपने घर आकर सोचता है, अब क्या होगा? ये टाइटन मॉन्स्टर तो बहुत शक्तिशाली निकला, इसने तो जेसीबी रोबोट को भी मार डाला। तब अर्जुन के पास ही एक स्वामी जी प्रकट होते हैं और वो अर्जुन से कहते हैं, अरे परेशान मत हो बेटा, हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। ये सुनकर अर्जुन कहता है,
स्वामी जी, क्या हम उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं? अगर तुम उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें काली माता वाले जंगल में जाना होगा। वहाँ तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे। उनमें से एक रास्ते में तुम्हें टाइटन मॉन्स्टर को मारने के लिए एक सफेद शेर मिलेगा और दूसरे रास्ते में तुम्हारी मौत होगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत घबरा जाता है और कहता है, स्वामी जी, फिर मुझे सही रास्ते का पता कैसे चलेगा? तब स्वामी जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे काम आएगी, और हाँ, खुद से पहले दूसरों की मदद करना। ऐसा कहकर स्वामी जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अर्जुन काली माता के जंगल में जाता है। वहाँ सामने 2 रास्ते थे और उन 2 रास्तों के सामने 2 शेर खड़े थे। तब अर्जुन को एक शेर कहता है, बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मेरे साथ चलो। ये सुनकर अर्जुन उस शेर के साथ अंदर जाता है तो वहां पर एक विशाल सफेद शेर खड़ा होता है। तब वो सफेद शेर अर्जुन से कहता है, शाबाश अर्जुन सिंह, तुम अपनी परीक्षा में कामयाब हुए हो। अब मैं उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर डालूंगा। अर्जुन मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट को लेकर गांव में वापस आता है तो सामने वो गद्दार साइंटिस्ट और टाइटन मॉन्स्टर खड़े थे। तब अर्जुन सफेद शेर को कहता है, मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट, इस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर दो। इसने हमारे गांव में बहुत नुकसान पहुंचाया है। तब मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पर हमला कर देता है। आखिर में मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को खत्म कर देता है। अर्जुन सिंह गद्दार साइंटिस्ट को पुलिस के हवाले कर देता है और सभी गांव वाले शांति से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल विलेन थैनोस इस दुनिया पर राज करने आया था और उसने अपने जादू से तमाम सुपर हीरोज का अंत कर दिया था या उनको अपना गुलाम बना लिया था। थैनोस का जादू इस पूरी दुनिया पर चल चुका था, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा सुपर हीरो था जिस पर थैनोस का कोई जादू असर नहीं करता था। उसका नाम था सुपरमैन। एक तरफ दुनिया के तमाम सुपर हीरोज थे जो अब थैनोस के गुलाम बन चुके थे और वो वही करते थे जो उनको थैनोस कहता था। सुपरमैन इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरो था और अब वही उस दुनिया की आखिरी उम्मीद थी जो थैनोस को खत्म कर सकता था। सुपरमैन थैनोस को मारने के लिए उसकी लंका में जाता है, लेकिन वो वहां देखता है कि दुनिया के तमाम सुपर हीरोज उसकी रक्षा कर रहे थे। वो बहुत ज्यादा थे और उन पर थैनोस का जादू असर कर चुका था, इसलिए वो पागल हो चुके थे। तब सुपरमैन सोचता है, सभी सुपर हीरोज को थैनोस की हिफाजत करते देखकर सुपरमैन सोचता है, मैं इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हूँ और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि अब मेरे साथ इस पूरी दुनिया की उम्मीद जुड़ी है। मैं इन सुपर हीरोज से ज्यादा शक्तिशाली हूँ, लेकिन मैं इन सबको अकेला खत्म नहीं कर सकता। मुझे किसी ऐसे सुपर हीरो की तलाश करनी होगी जिस पर थैनोस का जादू असर ना करता हो और उसके अंदर भी मेरे जैसी शक्तियां हों। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो इसको बचाने के लिए मेरी मदद करेगा। इंडिया में एक ऐसा सुपर हीरो था जिसका नाम क्रिश था। क्रिश पर भी थैनोस के जादू का कोई असर नहीं हुआ था। क्रिश एक ऐसा सुपर हीरो था जिसमें बिल्कुल सुपरमैन की तरह शक्तियां थी और वो बहुत ही शक्तिशाली था। क्रिश के पास वो तमाम शक्तियां थीं जिनसे वो इन तमाम सुपर हीरोज का मुकाबला कर सकता था। सुपरमैन को पहले ही किसी ऐसे शक्तिशाली हीरो की तलाश थी, इसलिए वो क्रिश को ढूंढने के लिए इंडिया आता है। क्रिश अपनी विशाल शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करता था। इंडिया में कोई भी मुसीबत आती तो वहाँ क्रिश उस मुसीबत का मुकाबला करता था, इसलिए इंडिया के लोग भी क्रिश से बहुत प्यार करते थे और उनको क्रिश पर बहुत भरोसा था। एक दिन इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर ने क्रिश को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, क्रिश, हम बहुत ही मुश्किल में हैं। कुछ आतंकवादियों ने मासूम बच्चों को बंदी बना लिया है और वो एक हेलीकॉप्टर और भारी रकम की डिमांड कर रहे हैं। अगर हमारे जवान उन बच्चों को बचाने जाते हैं तो वो आतंकवादी बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो और किसी भी तरह उन बच्चों को बचा लो। तब क्रिश कहता है,
ठीक है सर, फिर इस बार मैं उनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में जाऊंगा। वो आतंकवादी सोच भी नहीं सकते कि क्रिश एक हेलीकॉप्टर में उन बच्चों को बचाने आएगा। वो समझेंगे कि ये हेलीकॉप्टर हमारे लिए आया है ताकि हम यहाँ से निकल सकें। ठीक है क्रिश, तुम्हें हमारी बेस पर वो हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, तुम इसमें बैठकर आराम से जा सकते हो। क्रिश हेलीकॉप्टर लेने आर्मी बेस की तरफ जा रहा था कि अचानक आसमान से सुपरमैन आ जाता है। सुपरमैन को देखकर क्रिश चौंक जाता है कि शायद सुपरमैन उससे लड़ने आया है। सुपरमैन, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो तो बाद में लड़ लेना, अभी मैं उन बच्चों को बचाने जा रहा हूँ। तब सुपरमैन कहता है, क्रिश मेरे दोस्त, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तो तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? तुम तो बहुत शक्तिशाली सुपर हीरो हो। हाँ, मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरो हूँ, लेकिन इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी दुनिया में एक थैनोस नाम का जादूगर आ गया है, जिसने दुनिया के तमाम सुपर हीरोज को अपने वश में कर लिया है। कल तक जो सुपर हीरोज इस दुनिया की हिफाजत करते थे, वो आज थैनोस के गुलाम बन चुके हैं और इस दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। मैं थैनोस को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इन सुपर हीरोज से लड़ना होगा और मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे क्रिश? क्योंकि तुम पर भी मेरी तरह थैनोस के जादू का कोई असर नहीं हुआ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं इस धरती को बचाने के लिए तुम्हारे साथ चलूं। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने मासूम बच्चों को कैद कर रखा है। सबसे पहले हमें इन बच्चों को बचाना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फिर देर किस बात की है मेरे दोस्त, चलो उन आतंकवादियों को सबक सिखा कर आते हैं। मैजिकल सुपरमैन रोबोट और क्रिश एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उन बच्चों को बचाने के लिए जाते हैं। आतंकवादियों ने बच्चों को एक विशाल बिल्डिंग के ऊपर कैद कर रखा था। तब वहां पर एक हेलीकॉप्टर जाता है। वो आतंकवादी खुश हो जाते हैं कि आर्मी ने हमारी बात मान ली है और ये हेलीकॉप्टर अब हमारा है। लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर से क्रिश और सुपरमैन जंप लगाते हैं और वो आतंकवादियों पर हमला करते हैं। ये देखकर आतंकवादी बच्चों को गन पॉइंट पर लेते हैं। तब सुपरमैन अपनी विशाल शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सबको खत्म कर देता है। ये सब देखकर क्रिश बहुत खुश होता है। मैजिकल सुपरमैन रोबोट और क्रिश उस जगह पर जाते हैं जहां पर थैनोस आया हुआ था। वहां पर दुनिया के तमाम सुपर हीरोज थैनोस की हिफाजत के लिए खड़े थे। लेकिन अब सुपरमैन और क्रिश उन सब सुपर हीरोज पर हमला कर देते हैं। मैजिकल सुपरमैन रोबोट और क्रिश मिलकर सभी सुपर हीरोज को बेहोश कर देते हैं। मैजिकल सुपरमैन रोबोट थैनोस पर हमला करता है, लेकिन थैनोस उसको जख्मी कर देता है। सुपरमैन को जख्मी होता देखकर क्रिश भी थैनोस पर हमला कर देता है और दोनों में एक विशाल जंग शुरू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद क्रिश ने थैनोस को खत्म कर दिया। थैनोस के खत्म होते ही उसका जादू भी खत्म हो चुका था और सभी सुपर हीरोज होश में आ चुके थे। अब मैजिकल सुपरमैन रोबोट ने क्रिश का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने धरती को बचाने के लिए उसकी मदद की थी।